अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि कलअदम टीटीपी के सरबराह खारजी नूर वली महसूद के होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई है। मकरू धंधे में खारिज अमली तौर पर प्रोपागंडे के जरिए अवाम को निशाना बनाते रहे। जबकि आपको बताएं कि हालिया डिया खान के इलाके करीश मुजई में दही हेल्थ सेंटर पर हमला करके मासूम मर्द और खवातीन और बच्चों को शहीद करना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। जबकि टीटीपी के खवारिज नूर वली महसूद, अहमद हुसैन उर्फ खट और हाजी और लोकल टीटीपी कमांडर साकिब गंडापुर की कॉल मंजर आम पर आ गई है। खवारिज की मकरू हिकमत अमली वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है। जबकि खुफिया कॉल में टीटीपी का सरबराह नूर वली महसूद पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मुलविस निकला। इस मुताल्लिक़ खुफिया कॉल आपको सुनवाते हैं। कलअदम टीटीपी के सरबराह खारजी नूर वली महसूद की होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई है। मकरू धंधे में खवारिज अमली तौर पर और प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को निशाना बना रहे हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इस वक्त खुफिया कॉल जो सामने आई है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें आई थिंक मिलिट्री और इंटेलिजेंस को तो कोई शक नहीं है। अगर वहां के जहन में कोई डाउट था तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कहने को हाजी कारी और क्या कुछ मिसयूज करते हैं नाम, और ये बिल्कुल इस्लाम की कोई खिदमत नहीं है, ना ये कोई एमिरेट्स ऑफ इस्लामिया है। बेसिकली आप देखें कि ये इतने रुथलेस हैं कि इनको कोई भी डॉलर दे दे तो वो तैयार हो जाते हैं, और यही इनकी लीडरशिप है। अभी ये सो कॉल्ड ये अमीर है और इसका कैरेक्टर देख लें कि खवातीन हों, बच्चे हों, स्कूल हों, उनको हिट करने में भी इनको कोई उसमें शर्म नहीं है। तो एक तो इनका भयानक चेहरा सामने आया। दूसरा आप ये देखें कि परसेप्शन के लिए कितने केयरफुल हैं कि जी मेरा नाम ना है। जस्ट इमेजिन कि आप टेररिज्म करें या पाकिस्तान में आके जो है सिविलियन आबादियों को हिट करें, बच्चों के स्कूल को उड़ाएं, उसके बाद खवातीन को जिस चीज शहीद किया गया डीआई खान में। और मुझे अफसोस है कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज पर इनकी फेवर में और कहते हैं इनसे बात करें। तो ये बेसिकली तो जहन्नम के कुत्ते हैं, इनसे क्या बात की जाए। इसमें मेरे ख्याल में जो है जो अज़्म इस्तेकाम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको जहन में रखें। ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है, इंशाल्लाह हम इसको डिफीट करेंगे। और ये इनका जो भयानक चेहरा भी बड़ा क्लियरली कौम के सामने आ गया है, और मेरे ख्याल में अभी यकजान होकर इसको फाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल वकार साहब, और जिस तरह से ये हेल्थ सेंटर्स को अब निशाना बनाया जा रहा है, बच्चों और खवातीन को भी अब इस्तेमाल किया जाता है दहशत गर्दी के लिए, तो यकीनन ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुरानी स्ट्रेटजी इनकी आपको याद होगा, ये तालीम के तो बिल्कुल खिलाफ है। अफगानिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें जो हशर किया हुआ है खवातीन का, अफगान तालिबान ने हमारे सामने 4 करोड़ की आबादी 2 करोड़ आबादी को उन्होंने बंद किया हुआ है। ना वो स्कूल जा सकते हैं, ना यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, और साफ ज़ाहिर है इनकी फिर ऑफ शूट्स हैं। और अभी जो खबरें आ रही हो तो बड़ी आई थिंक अंदोनाक है कि ये 10 लाख डॉलर तो जो है 10 मिलियन डॉलर तो इंडिया दे रहा है इनको हर महीने। उसके बाद फिर आपके यूएस की फंडिंग आ रही है। तो अफसोसनाक चीज है कि एक तरफ ह्यूमन राइट्स का ये शोर डालते हैं और वो सारा फंड टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है। 17 अरब डॉलर अमेरिका दे चुका है इनको पिछले 3 साल में तालिबान गवर्नमेंट को। तो किसकी खिदमत हो रही है और कौन से ह्यूमन राइट्स? मेरे ख्याल में ये मुनाफिकत पे बेस्ड पॉलिसी है और पाकिस्तान को खुल के इसका मुकाबला करना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर वकार हसन साहब, वाज़े तौर पर जैसे कि इससे कबल आपने भी फरमाया कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी इनकी मावनत में यकीनी तौर पे बैकडोर में मुलविस हैं, तो आप क्या समझते हैं? जिस तरह से अभी हमने देखा कि ये कॉल सामने आई है, इसमें वाज़े तौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि जी नहीं जी पाकिस्तान का अमन तबाह करना है, और वो हिदायत कहाँ से आ रही है? वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो क्या एक ठोस इकदाम अब आगे पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखने के लिए होने चाहिए समझते हैं? जी, पाकिस्तान को एक तो इंटरनली इसको बिल्कुल लड़ना है जो फौज और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है। दहशत गर्दों को इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। बाकी जो है कौम को यूनाइट होना है, इसको सिविल ओनरशिप है, पॉलिटिकल ओनरशिप ली जाए इसकी, चाहे वो केपी की गवर्नमेंट है। और ये जो है आप दिली डैलिंग और पॉइंट स्कोरिंग को मेरे ख्याल अभी छोड़ दें। और मतलब आज भी जिस तरह अभी मुजाहरे हुए उसमें ऑपरेशन के अगेंस्ट हो रहे हैं और इधर आपके बच्चों को मारा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कौम को इस पे बड़ा क्लियर होना चाहिए। दूसरा, जो भारत फंडिंग करेगा बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, उसको जब नजर आता है कि एक जगह है जहाँ पे वो लोग पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये वही तालिबान है जिनके अगेंस्ट भारत पैसा लगाता रहा, हामिद करजई को भी और अशरफ गनी को भी, और तालिबान को मरवाता रहा। आज सिर्फ उनके डॉलर्स देख के तो ये लोग पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो उसमें आई थिंक अज़्म इस्तेकाम के जो 5 बड़े ऑब्जेक्टिव हैं उसके ऊपर मूव कर इंशाल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी होगी।
बिल्कुल। और वकार साहब क्या समझते हैं अवेयरनेस के लिए ऐसा हमें क्या किया जाना चाहिए कि जिससे आवाम अवेयर हो जाए और इन पर यकीन करना, इन पर भरोसा करना छोड़ दें? इसमें मीडिया का भी है किरदार। अब ये चीजें तो बड़ी आई थिंक क्लियरली सामने आ गई हैं। आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन है और पॉलिटिकल पार्टीज प्लीज ओनरशिप लें। ये अभी जो है ना ये इसमें कुछ दीनी जमातें भी हैं और बिल्कुल मिसगाइड कर रही हैं। मतलब आप खड़ी आके ये TTP और आप अभी तक आपस के उस फोरम पे लगे हुए हैं, तो उसमें आई थिंक फोकस करके तो पंचायत ठीक है। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जिस तरह की ये खुफिया कॉल सामने आई है, यकीनन ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। नूर वली महसूद इस वक्त TTP का ज़ाहिर सरबराह है। हकीमुल्लाह महसूद के बाद इसी के पास कमान है। और नूर वली महसूद कहाँ पर रहते हैं, नूर वली महसूद को कौन सपोर्ट कर रहा है, सबको पता है। और नूर वली महसूद जब अपने लोगों से इस तरह की बात करता है और कॉल के जरिए उनको डायरेक्शन दे रहा है, तो इससे बड़ा क्लियर है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयाँ उनकी तरफ से हैं। और वहाँ पर जो कि इनको रुकावट नहीं है अफगानिस्तान में, तो जब वहाँ पर रुकावट नहीं है तो जब इनको मज़ाहमत जब आती है तो पाकिस्तान में आके आती है। और जहाँ पर वहाँ से ये हर तरीके से लेस लॉजिस्टिकली सपोर्टेड पूरी तैयारी के साथ आते हैं। यहाँ पर ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी फोर्सेज और फौज इनको आड़े हाथों लेती भी है, ये मरते भी हैं, मारे भी जाते हैं। लेकिन इनकी इस तरह की जो एक्टिविटीज है, ये जो कॉल है, और ये कॉल भी ये नहीं कि तो ऐसे बात होगी, आप इसकी गुफ्तगू सुने। वो टारगेट बता रहा है और ये भी बता रहा है कि किस किस्म के टारगेट एंगेज करने और एंगेज क्यों करने हैं, और इन टारगेट्स को एंगेज करने के आपको अल्टीमेट एडवांटेज या फायदे कैसे होंगे। यानी कि अपने जो उनके आगे फुट सोल्जर्स हैं, इनके सो कॉल्ड, जिन लोगों ने एक्टिविटी ग्राउंड पे ये काम सारा करना है, उनको मोटिवेट करने के। ठीक है बाबर साहब साथ ही रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर खुफिया कॉल इस वक्त मंजर आम पर आई है, यकीनन ये मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह ये मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल इस वक्त मुताल्लिक आपको बताएं कि कलदन TTP के सरबराह खारजी नूर वली महसूद की होशरुबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज की मंजूरी। आपको यहाँ खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज बनने की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत होने वाला इजलास अब खत्म हो चुका है। जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज बनने की मंजूरी दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत अब जुडिशल कमीशन का इजलास अब खत्म हो चुका है, जबकि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक आपको बताएं कि जज की मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, इस वक्त मुतालिक आपको बताते चलें कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की एडहॉक जज की मंजूरी दे दी गई है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जुल्करनैन आगाह कीजिएगा, इजलास अब खत्म हो गया? जी बिल्कुल, इजलास खत्म हो गया है। काफी तवील इजलास आज हुआ जिसमें जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की मंजूरी दी गई। इसी तरीके से जस्टिस मजहर आलम मियां खेल उनकी तैनाती की भी 1 साल के लिए मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की जानिब से एक लेटर भिजवाया गया था जिसमें उन्होंने माजरत कर ली थी एडहॉक जज का ओहदा संभालने से, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल की सरबराही कर रहे हैं KP के जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं उनके हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन ने उनका नाम कंसिडर किया। अब ये बहुत उसके बावजूद नाम को कंसिडर किया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का ये इजलास अब खत्म हो चुका है, जबकि एक लेटर भी लिखा गया इस दौरान। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जुडिशल कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के एडहॉक जज तैनाती की अब मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा तौर पर अब ये मंजूरी दे दी गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेरे सदारत अब जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया है। इस मुतालिक जुल्करनैन साथ मौजूद है। एक मरतबा फिर जुल्करनैन का रुख करते हैं। जुल्करनैन कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के हकार के बावजूद उनका नाम जुडिशल कमीशन मंजूर किया और हमारे जराये ये बता रहे हैं कि जस्टिस
और जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनकी मुखालफत जस्टिस मुनीब अख्तर के हमरा इसी नुक्ते पर की है कि जब वो इनकार कर चुके हैं तो फिर उनका नाम किस हवाले से कंसिडर किया जा रहा है। जैसे जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मुशीर आलम का कंसिडर नहीं किया जा रहा उनके इनकार की वजह से, तो इनका नाम भी क्योंकि वो खुद मना कर चुके हैं तो कंसिडर ना किया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर कानून थे, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, पाकिस्तान बार काउंसिल थी, इनके नुमाइंदगान ने तो मजमूई तौर पर 6-3 के तनासुब से जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की भी मंजूरी दे दी है। और हमारे जराये ये बता रहे हैं कि अब बॉल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के कोर्ट में है कि वो अगर जुडिशल कमीशन की राय का एहतराम करते हुए एडहॉक जज के तौर पर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज वो इनकार कर चुके हैं तो वो अपने इनकार के ऊपर बरकरार भी रह सकते हैं। जुडिशल कमीशन का फैसला उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा अमल दरामद करने का, जिस तरह से हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर बाइंडिंग होता है जुडिशल कमीशन का फैसला, रिटायर्ड जजेस के ऊपर उस अंदाज में बाइंडिंग नहीं होता। इस तरह हमारे तो राय बता रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। जी अच्छा जुल्करनैन, ये भी आगाह कीजिएगा इस हवाले से कानून क्या कहता है कि अगर कोई मुखालफत करे और मंजूरी फिर भी दे दी जाए तो क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुखालफत तो अमूमन नामों पे होती है, लेकिन जो अक्सरियत का फैसला होता है जुडिशल कमीशन का वही फैसला तस्वुर होता है। जैसे जस्टिस सरदार तारिक साहब की बार 8-1 की अक्सरियत थी, जस्टिस मुनीब अख्तर ने सिर्फ मुखालफत की, 3 जजेस ने मुखालफत की है जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के। ठीक है, जुल्करनैन इकबाल से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को आगाह करें कि एडहॉक जजेस की तैनाती का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज मंजूरी दे दी है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद तैनाती की मुखालफत की। सरदार मेंबरान ने मंजूरी दी है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती से माजरत की थी, ताहम जुडिशल कमीशन ने उनकी भी तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो ये इस वक्त अहम खबर सामने आई है, एडहॉक जजेस की तैनाती का ये मामला है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की ऐबान सदर में अहम बैठक हुई। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले ही पार्टी सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इतफाक हो गया है, जबकि पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला अब पार्लियामान और काबीना में ज़ेर गौर लाया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी, दरख्वास्त से मुतालिक और पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले से मुतालिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। इत्तेहादी जमात को जराए का ये दावा है कि पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त की हिमायत कर दी है, तहम पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी की सतह पर ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक हुआ है। और जराए का कहना है कि पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला या आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामान और फिर काबीना में ज़ेर गौर लाया जाए। पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ अपनाया और जराए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बैठक में लीगल टीम जो है नून लीग की, उसने पीपल्स पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और उस पर नजरसानी की दरख्वास्त पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। जी, पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS यरमौक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहरा हिंद में तैनात कर दिया है, जबकि जदीद हेलीकॉप्टर से लेस PNS यरमौक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। PNS यरमौक बहरी सिफारतकारी के तहत इलाकाई बंदरगाहों का दौरा करेगा, जबकि ये जहाज़ है जदीद तरीन हथियारों और आलात से लेस है, जो कसीरुल जौहती खतरात से निमटने और वसी तर पैमाने पर मैरीटाइम ऑपरेशन करने की सलाहियत रखता है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। TLP ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, इस्लामाबाद इंतजामिया और तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गजा पर हमले के बाद इसराइल दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने आया है। 1000 टन से ज्यादा खुराक और दीगर इमदादी सामान गजा भिजवाया जाएगा। हुकूमत फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए अपनी काविशें बिला तातुल जारी रखेगी। इसराइल से मुताल्लिक़ा मसनूआत और प्रोडक्ट्स और इसराइली कंपनियों की मसनूआत का बायकॉट किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए
जो है वो अपनी कोशिशें, अपनी काविशें जो है वो जारी रखेगी, बिला तौतल जारी रखेगी। अमदाद 31 जुलाई से पहले जो कि 1000 टन से ज़्यादा जो है वो हुजम की होगी और उसमें तमाम चीज़ें, फ्रूट आइटम्स भी होंगी, अद्वियात भी होंगी। तो ये अमदाद की खेप जो है ये इंशाअल्लाह ताला 31 जुलाई से पहले जो है वो हुकूमत जो है वो भेजेगी। न सिर्फ इसराइल, उससे मुतल्लिका जो भी मसनूआत हैं या उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम कंपनीज़ का जो है वो जो है वो उनका ना सिर्फ उनका बाइकाट, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो रोका जाएगा। और अब ये जानिए, मुजरिम को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। कहा जा रहा है कि 15 दिन में पीटीआई में शामिल हूँ। जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरानकुन है। जजेस से अपील है कि मुल्क को चलने दिया जाए। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखलफिन पर बरस पड़ी। कहा कि ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होंगे। वो कौन लोग हैं जिनको तरक्की करता मुल्क अच्छा नहीं लगता। हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। किसी ने गैर आईनी काम किया तो आदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश को नाकाम बनाएंगे। शख्स को आप वापस लाना चाहते हो, वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की। तो मैं हैरान हूँ जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। जब इस मुल्क में अवाम की जिंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। IT सर्विसेज में आलमगीर खराबी आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ही समझने से कासिर दिखाई दे रहा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट सार्फिन को स्क्रीन पर नीली पड़ गई है। स्क्रीन पर आने वाला पैगाम सार्फिन को सिस्टम रीस्टार्ट करने की हिदायत देता रहा। खराबी बैंकिंग और एविएशन के उमूर भी मुतासर कर गई है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पुरस्रार खराबी का सामना। मुताद्दिद मुमालिक में सार्फिन स्क्रीन तकते रह गए। बैंकिंग, फ़िज़ाई सर्विसेज, टेलीकॉम समेत माइक्रोसॉफ्ट पर इंहिसार करने वाली कई सर्विसेज ऑफलाइन हो गईं। बरतानिया का स्काई न्यूज़ भी अचानक ऑफ एयर हुआ। बरतानिया में ट्रेन का शेड्यूल भी दरहम भरम हुआ। भारत के दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की आमदोरफ्त का कोई अता पता न था। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउडस्ट्राइक के मुताबिक मुताद्दिद ममालिक में विंडोज़ वर्क स्टेशन स्क्रीन ऑफ डेथ एरर की वजह से ऑफलाइन हो गए। इस एरर की वजह से सिस्टम रीबूट भी नहीं हो रहा। क्राउडस्ट्राइक के माहिरीन की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। मौसम का अहवाल जानिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। शाम होते ही कराची के मज़ाफ़ात में बादल बरस पड़े। ढूंढते दरख्तों ने मकनातीस का काम किया। तुंदो तेज हवाएं बादलों को घेर लाई, फिर गरजने वाले बरस पड़े। तेज बारिश ने बहरिया टाउन को भिगो दिया। कडाप में जितनी तेज हवाएं चली उतनी तेज बौछार पड़ी। सरसब्ज मनाजिर खुशनुमा लगने लगे। सुहाने मौसम ने गुलिस्तान जौहर में भी जौहर दिखाए। बूंदों की यलगार ने गुलशन इकबाल को भी सैराब किया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कराची के मज़ाफ़ात में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की गई थी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।